नमस्कार दोस्तों, कमल सर एकेडमी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें अभी तक हमने आपको पार्टनरशिप के फंडामेंटल के बारे में बता दिया है। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था वो गुडविल के पूरे फॉर्मूले और उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं उसके बारे में हमने आपको रिवीजन कराया था। अब हमारे रिवीजन का अगला टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके फर्म में जो भी पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर मीन्स कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, जो ऑलरेडी पहले से उस फर्म में पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। चेंज करने का मतलब वो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसा भी वो एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन इसमें हमको ये ध्यान देना है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज होगा। और जब कोई भी शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है तो दो चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ होता है कि या तो उनको गेन होगा या तो इसको सेक्रीफाइस होगा। इसलिए दो चीज़ें निकालना पड़ता है। इसमें आपको गेनिंग रेशियो आपको निकालना पड़ता है, गेनिंग रेशियो। और एक निकलता है आपका दूसरा, जिसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या कहते हैं इसको? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो या तो गेनिंग रेशियो निकलेगा या तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। तो या गेनिंग रेशियो निकलता है या तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता है। अब आता है आपका गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आपको जो है, गेन मतलब नाम से आपको पता चल जा रहा है कि गेन करना है। इसका मतलब ये कि प्रॉफिट का शेयर बढ़ेगा, है ना। इसका मतलब जो न्यू शेयर रहेगा वो ज्यादा रहेगा। इसलिए आपका जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इसको कहते हैं अपन लोग गेनिंग रेशियो। तो जब आपका नया शेयर का वैल्यू ज़्यादा है और पुराने शेयर का वैल्यू कम है, तो इसका मतलब पार्टनर का प्रॉफिट बढ़ रहा है। और प्रॉफिट बढ़ रहा है इसका मतलब वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो गेनिंग रेशियो मतलब आपको समझ आ गया कि आपका अगर न्यू प्रॉफिट ज़्यादा है ना, पहले जैसे किसी को 5 रुपये मिलता था, अब वो बढ़ के 6 रुपये मिलने लगा। इसका मतलब 1 रुपया उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कि वो अपना प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो उसको उसके लिए देखिए, जैसे सपोज आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे कि दो पार्टनर हैं, है ना। मान लीजिए उसका नाम ए और बी है, और ए और बी का ओल्ड रेशियो मान लीजिए इनका जो है वो 2:1। मतलब जो भी प्रॉफिट होता था उसको वो लोग 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करते थे। अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब वो लोग फ्यूचर में अपना प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करेंगे। इसका मतलब न्यू रेशियो आपका इक्वली होगा, मतलब 1:1 हो जाएगा। तो ओल्ड रेशियो आपका 2:1 है, न्यू रेशियो आपका जो है वो 1:1 है। अब क्या होगा इससे? आप जब कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमारा फार्मूला क्या है? न्यू रेशियो हमारा क्या है? 1/2। 1/2 कैसे हुआ? 1+1 दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 2। इसलिए ये हो जाएगा आपका 1/2। और माइनस ओल्ड रेशियो 2:1 है, तो 2+1 होता है 3। इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग? 2/3। एलसीएम लोगे 3 और 2 का तो ये होता है आपका 6। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे 6 को तो 3 टाइम्स, 3 को डिवाइड करोगे 6 से तो 2 टाइम्स। इसका मतलब आपका 3 - 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 1/6। इसका मतलब जो ए है उसको 1/6 का गेन हो रहा है। सेम चीज आप बी के लिए कैलकुलेट करोगे, तो बी के लिए देखेंगे कि उनका न्यू रेशियो है 1/2 माइनस इसका ओल्ड रेशियो था 1/6, 1/2, 1/3 सॉरी, है ना। तो उस कंडीशन में आपको जो है उसका उसको सॉल्व करेंगे आप। तो 1/3 जब होगा तो इसका भी एलसीएम आएगा आपका 6। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो इंटू 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो इंटू 2, है ना। तो आपका 3 - 2, सॉरी यहाँ पर आपका आएगा 4, है ना। 2 × 2 = 4। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस में आपका 1/6 आएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस में 1/6। इसका मतलब आपने गेनिंग का फॉर्मूला लगाया है और इसका आंसर -1/6 आएगा। इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है ए,
और आपका बी जो है वो क्या कर रहा है, गेन, है ना। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया था मल्टीप्लीकेशन में, कि 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, तो माइनस करेंगे तो 3 - 4, तो आपका आंसर आएगा -1/6। तो -1/6 कहने का मतलब उसका प्रॉफिट कम हो रहा है। पहले उसको मान लो 3 रुपये प्रॉफिट मिलता था, अब उसका प्रॉफिट जो है चेंज हो गया है, इस 4, तो आपका माइनस में आ रहा है। तो माइनस करेंगे तो इसका आंसर आप देखेंगे कि इसका प्रॉफिट ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, पहले उसको 4 रुपये मिलता था, 3 रुपये मिल रहा है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। या फिर याद करने का तरीका आप समझ सकते हैं कि अगर आप गेन का फॉर्मूला लगा रहे हैं और आपका आंसर अगर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये कि वो सेक्रीफाइस है, नेगेटिव गेन, है ना। और यहाँ पर देखेंगे बी का जो है वो आपका प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वो गेन कर रहा है, पॉजिटिव है। तो इसका निकलेगा कि ए अपने प्रॉफिट का 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है और बी को उतना पैसा उसको मिल रहा है। इसका मतलब एक का प्रॉफिट कम हो रहा है, एक का प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए आपका ए का सेक्रीफाइस निकलेगा और बी का जो है वो गेन निकलेगा, है ना। तो इस तरीके से आप जो है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हैं। तो जब भी वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो कंडीशन में उनका जो है गेन या सेक्रीफाइस होगा। इसी का जस्ट अपोजिट तब होगा जब वो एक का प्रॉफिट जो है वो कम होगा और दूसरे का जब ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में आपका सेक्रीफाइस निकलता है। तो सेक्रीफाइस का भी फार्मूला आप इसी क्वेश्चन में यूज कर सकते थे, कि अगर हम लोग जो है इसको सेक्रीफाइस को यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आपको फार्मूला को उल्टा करना पड़ेगा, है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए फार्मूला को थोड़ा उल्टा करना पड़ता है। कैसे करना पड़ेगा, हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसको निकालने के लिए आपको ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ऐसे लिख सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर वही एग्जांपल आप ले लो कि ए और बी पार्टनर हैं, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो आपका मान लीजिए 3:2 है, और न्यू रेशियो जो है वो आपका 1:1 है। उसी तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ का जब ए का कैलकुलेशन करोगे आप, तो ओल्ड रेशियो इनका 3/5 हो जाएगा और माइनस न्यू रेशियो 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स। तो अब देखेंगे 6 - 5 मतलब 1/6, 1/10। तो ये 1/10 आपका क्या निकल रहा है, सेक्रीफाइस। देखो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाए हैं और आंसर अपना पॉजिटिव आया है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस निकलता है। और अगर जो है आपका बी का जब सॉल्यूशन करेंगे तो 2/5 -1/2, एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 10 इंटू 2 और इंटू 5, मतलब 4 - 5। तो देखिए इसका निगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने निगेटिव का फॉर्मूला लगाया, मतलब आपने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया और आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो वो आपका सेक्रीफाइस हो रहा है, अदरवाइज वो गेन कर रहा है। तो ऐसे आप जो है न्यू प्रॉफिट और न्यू रेशियो का कैलकुलेशन आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपका अगला टॉपिक है राइजिंग एंड रिटर्न ऑफ गुडविल, है ना। आर राइजिंग एंड रिटर्न ऑफ गुडविल, गुडविल अकाउंट को ओपन भी करना है और उसका राइट अप भी करना है। तो उसके लिए आपको जो है जनरल एंट्री करना पड़ता है। तो गुडविल का कैलकुलेशन तो हम लोग जो लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसी का यूज हमको जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अपन पढ़े थे कि गुडविल का कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो है गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। तो आप दो टाइप का होता है, एक आपका कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होता है और एक आपका जो है वो फिक्स होता है। तो आपका एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में अगर जनरल एंट्री बनाते हैं, है ना, तो पहला एंट्री आपका बनता है गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल राइजिंग, है ना। गुडविल अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो उसके लिए एंट्री होगा आपका गुडविल राइज्ड बीइंग
एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद उस गुडविल को क्या करना है, आपको राइट ऑफ करना है। तो जब गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो आपका एंट्री बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। तो ये गुडविल को राइट ऑफ करने का एंट्री। अगर वो फिक्स है तो उस कंडीशन में आपका एंट्री जो बनेगा उसमें कैपिटल अकाउंट की जगह में करंट अकाउंट का वर्ड यूज होगा। जनरल एंट्री सेम बनेगा, बस आपको ध्यान क्या देना है कि अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, और अगर वो फिक्स है तो वहां पर करंट अकाउंट ओपन होता है ना। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो यहाँ पर आपका जो गुडविल है उसका एडजस्टमेंट आप जब डिवाइड करते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके, तो वो आपका जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होता है। कौन से रेशियो में डिवाइड होता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर जो है आपका राइट ऑफ करना है तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरीके से आपको जो है इसका एडजस्टमेंट होगा। बस फर्क ये रहेगा कि अगर वो करेंट अकाउंट है, मतलब अगर वो फिक्स है तो करेंट अकाउंट लिखना है, अगर वो फ्लक्चुएटिंग है तो उस कंडीशन में आपको कैपिटल अकाउंट का वर्ड यूज करना है। अगर मान लीजिए कि आपके बुक में अगर आपको ये बताया है कि ऑलरेडी फर्म में बैलेंस शीट में गुडविल है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। तो क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग गुडविल। तो उसके लिए आप देखेंगे कि अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको राइट ऑफ करते हैं, मतलब फर्म से पहले से अगर गुडविल है तो उसको अपन क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। तो आपको उस कंडीशन में जनरल एंट्री बनता है ऑल कैपिटल अकाउंट या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपका गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट। तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा कि ऑलरेडी पहले से अगर बुक में गुडविल है तो उसको राइट ऑफ करना होता है। तो उस कंडीशन में ऑलरेडी पहले से अगर गुडविल आपको बता रहा है कि बैलेंस शीट में गुडविल है, तो उस कंडीशन में आपको उसको क्या करना पड़ता है? राइट ऑफ करना पड़ता है ना। The existing goodwill written off because the fresh value of the goodwill is made, which is to be the business and include the goodwill existing in the book of the firm। तो इसलिए आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमेशा ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करना है गुडविल का। थोड़ा देखेंगे कि आपका एडजस्टमेंट जब आप करेंगे तो उस कंडीशन में अगर आपका जनरल रिजर्व दिया है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में, है ना, जनरल रिजर्व, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो सारी चीजें जो जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारी चीजें जो है हमेशा ओल्ड रेशियो में जो है वो डिवाइड होता है पार्टनर्स में, है ना। आपका ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसमें डिवाइड होगा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट जो भी होगा, है ना। तो उसमें जो है ये डिवाइड होता है, और वो भी हमेशा ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। तो इस अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कंपनसेशन मेथड। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो उसकी जब एंट्री आप करेंगे तो उसके लिए आपका क्या लेजर क्या बनेगा आपका? तो उसके लिए आप देखेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन के लिए अलग अलग कंडीशन है। पहला कंडीशन बोलता है वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन
रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस कंडीशन में आपका एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो मतलब अगर आपका किसी भी टाइप का कोई क्लेम नहीं है तो उस कंडीशन में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट आपका होगा। अगर मान लीजिए उसका क्लेम क्लेम जो है वो उसके अलग अलग कंडीशन है। अगर आपको क्वेश्चन में क्लेम दिया हुआ है तो क्लेम के बारे में बोलता है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इक्वल टू, तो उस कंडीशन में आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो मान लीजिए कि आपका जितना रुपए का रिजर्व है उतने बराबर का ही अगर क्लेम है ना, दोनों बराबर है, तो क्लेम और रिजर्व दोनों अगर बराबर हैं तो उस कंडीशन में आपका एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अगर दोनों अमाउंट बराबर है तो उस कंडीशन में जो आपकी जनरल एंट्री बनता है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अगर मान लीजिए दोनों बराबर है तो ये एंट्री बनता है। तीसरा, अगर वर्कमैन कंपनसेशन इज लेस देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो उस कंडीशन में आपका एंट्री बनता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम डिवाइडेड बाय पार्टनर्स करेंट अकाउंट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और अगर मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो आपके रिजर्व से ज्यादा है ना, अगर मान लीजिए कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो आपके ज्यादा है रिजर्व से, तो उस कंडीशन में आपकी एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाएगा आपका? थर्ड एंट्री आपका चेंज होगा,